देखिए मनोहर जी, जो बात तय हुई थी उस पर अमल करिएगा। कहीं ऐसा ना हो ऐन मौके पर आप मुकर जाएं। जनमासे, जहां पर दूल्हा और सारी बारात को ठहराया जाता है। लड़के के ताऊजी ने लड़की के पिता से कहा, मनोहर जी ने सब कुछ अच्छे से इंतजाम कर लिया था, पर तय बात कह करके लड़के के ताऊजी उन्हें दिन में तारे दिखा रहे थे। सब कुछ आपके कहेनुसार ही किया है समधी जी, आप बेफिक्र रहें। मनोहर जी हाथ जोड़ विनम्र लहजे में बोले, फिर ठीक है, दरवाजे पर बारात लगाने आ रहे हैं, आप हमारा इंतजार कीजिए। लड़के के ताऊजी ने कहा। नाचते गाते बारात जब दरवाजे पर पहुंचा, वर पक्ष के कुछ लोग एक किनारे चुपचाप खड़े हो गए। तभी किसी ने कहा, अरे हमसे कहा गया था दरवाजे पर बारातियों के आते ही उन्हें चांदी के सिक्के दिए जाने वाले हैं, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये बात कानों कान मनोहर जी तक भी पहुंच गई। वो करे तो क्या करे, अब ये क्या मुसीबत आ गई। वो हैरान परेशान से थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था 100 लोग आएंगे, यहाँ 150 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। तभी लड़के के ताऊजी पास आए और बोले, चांदी के सिक्के किधर है भई? बारातियों का स्वागत उसके बिना कैसे होगा, आपको याद है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मनोहर जी मायूस होकर बोले, ये छोटे भी न जाने किधर रह गया। शादी तो अब नहीं होगी, जो बात तय हुई थी वो पूरी करनी होगी। लड़के के पिता को इधर उधर खोजते हुए ताऊजी बोले, मनोहर जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपने सिर की पगड़ी उतारने ही वाले थे कि लड़का घोड़े से उतरकर पास आया और बोला कि ये सब करने की जरूरत नहीं है पापा जी। पता नहीं ये बात किसने कही है, पर मुझे पता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कहते? अपने पापा की ओर देखते हुए लड़के तरुण ने कहा, समधी जी, तरुण सही कह रहा है। ये अफवाह किसी ने उड़ा दी थी, जिस वजह से बारातियों की संख्या भी बढ़ गई। आप फिक्र ना करें, आपने जो इंतजाम किया है वो बहुत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए रस्में शुरू करते हैं। लड़के के पिता ने हाथ जोड़कर कहा। मनोहर जी को लग रहा था कहीं बारात ऐसे ही ना लौट जाए। इस वजह से उनकी जो हालत खराब हो रही थी अब संभल गई थी। शादी ब्याह के समय लड़की के माता पिता पर जब अचानक कोई अनचाही मांग रख दी जाती है तो सच में उन्हें दिन में तारे नजर आने लगते हैं।